Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. ज़ैन द काफिर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है सर। जी समीर भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आप कैसे हैं? मेरी आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। बिल्कुल सही आ रही है, पर जानी पहचानी लग रही है आपकी आवाज। बताएं। जी जी, आपसे पहले बात हुई थी क्या हमारे स्ट्रीम पे आपके साथ? नहीं, मेरे से बात नहीं हुई आपकी। अच्छा, आप तो एक्स मुस्लिम है, राइट? आपने यहाँ पे जैसे लिखा है काफिर, ज़ैन द काफिर। इस्लाम जी आपने छोड़ दिया। जी, मैं मुस्लिम। जी, और आप मुसलमान जी। फैमिली से आते हैं, तो कुछ सुना दे भाई पहले। सूरह मुल्क सुनाता हूँ मैं, ठीक है? कुछ भी सुना दीजिए जी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर निल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जिअल बसरा हल तरा मिन फुतूर सुम्मा अर्जिअल बसरा कर्रतैनि यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासियन व हुवा हसीर वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। ठीक है? ओ भाई सिद्धार्थ भाई, आपने देखा ये जो मोमिन आया था, जुड़ा था, अपने आप को डिबेटर बोल रहा था, उसकी किरात, और ये हमारे जो एक्स मुस्लिम भाई है भाई, इनको सुन के तो भाई एक वक्त के लिए लगा कि भाई फिर से कलमा पढ़ लूं इनके हाथ में हाथ रख के। सिद्धार्थ भाई जेन्युइनली तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिया था, जी। वो स्टेटमेंट शायद आपको ताज़ा ताज़ा हो गया होगा। अगर आपने नहीं सुना ज़ैन भाई, तो मैंने स्टेटमेंट दिया था कि जैसे ही कोई आदमी आएगा और आकर के वो तिलावत करना शुरू करेगा, इवन दो सिर्फ इतना ही पढ़ेगा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो हम तभी समझ जाते हैं कि भाई उस इंसान का इल्म और नॉलेज कितनी है। और जो कोई इंसान बहुत सही तरीके से कुरान की एक आयत भी तिलावत फरमा देगा, तो उसका अगला स्टेटमेंट यही होगा कि या तो मैं कंफ्यूज हूँ इस्लाम को लेकर के और आपसे जो है रहनुमाई चाहता हूँ या कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ ताकि एक डिसीजन लूँ, या तो वो कहेगा कि मैं इस्लाम को छोड़ चुका। और सर जी जी वंस अगेन जी, इट्स हैंड्स प्रूव्ड। मैं मतलब समीर भाई के क्या नाम है स्ट्रीम में पहली बार आया हूँ। इसके अलावा जो और एक्स मुस्लिम वगैरह हैं, जैसे साहिल वगैरह हैं, तो उनके पास जाता रहता हूँ समय समय पर। ठीक है, तो इस वजह से हालांकि साहिल भाई से, वो समीर भाई से पहली बार ही बात हो रही है। हालांकि जो ये करते हैं, वहां गए, कश्मीर वगैरह गए, या इससे पहले भी, तो इनको मतलब काफी समय से मैं फॉलो करता हूँ कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जिस जी। समय वो पाकिस्तान में बंदों को मार दिया था, वो हम्म। ये के गुस्ताखी का इल्जाम लगाए थे, उस समय समीर भाई उस रात बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो उस समय से, अभी पहले से, काफी पहले से जी जी बात अभी पहली बार हो रही है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक भारत के अंदर 6% मुसलमान जो हैं वो अल्लाह पर बिलीव नहीं करते, यानी कि अल्लाह के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। यानी कि वो 6% मुसलमान जी जो जी है बिल्कुल। वो एक्स मुस्लिम है, अल्लाह पर ईमान रखने वाले नहीं है। और उसके बाद 18 से लेकर के आज ये 25 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 7 साल और हो गए हैं। और हमारी एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी 18 के बाद ही वजूद में आई है। तो मुझे ऐसा जी लगता है कि इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद है जो इस एक्टिविज्म के बाद इस्लाम को छोड़ करके एक्स मुस्लिम हुई है। तो भाई तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, इम्पॉसिबल से भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है कि चंद 15-20 एक्स मुस्लिम चैनल्स के ऊपर सारे के सारे एक्स मुस्लिम आकर के अपने टेस्ट मनी दे जाएं। आप इस पूरी दुनिया में किसी भी काम को लेके 100% सभी लोगों को मतलब खुश नहीं कर सकते, चाहे वो आपके घर के हों या किसी भी काम में। ऐसा ही है, हर कोई बिल्कुल। आपसे खुश नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो चाहे कोई भी है, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, कोई भी है। ठीक है, मैं अभी इसलिए आया था ना, अभी थोड़ी देर पहले समीर भाई वो इस पे बात कर रहे थे ना कि इस्लाम में बताया गया है आलम, बरज़ख आलम है, ये है ना, ये सब। तो जी काफी पहले, मतलब काफी समय पहले मैंने इस पर मतलब पढ़ा था, जी तो कि इस्लाम में क्या चीज को आलम बोला गया है। जैसे कि कुरान की जो पहली सूरा है फातिहा, उसमें है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसमें जो मुफस्सिरीन लोग हैं, खास करके कुर्तुबी वगैरह या इब्न कसीर वगैरह, तो इन लोगों ने बताया है कि भाई आलम क्या है।
तो जब जी आप वहाँ पढ़ते हैं और देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि असल में इन लोगों को पता ही नहीं है कि आलम है क्या। खास करके अगर मुस्लिम के पॉइंट से आप देखेंगे तो उनको पता ही नहीं है कि आलम क्या है। ये बहुत ही जी आपको मतलब अभी इस समय तो हम बहुत ही आसानी से बोल देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ आलम है। अभी भी आप किसी मुसलमान से पूछोगे तो वो बोल देगा हाँ भाई ये सारी गैलेक्सीज़ जो है या प्लैनेट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं ये सब कुछ आलम है। लेकिन असल में जब आप वो देखोगे कि भाई आलम क्या है मतलब इस्लाम के नज़र से तो आपको पता चलेगा कि भई आलम है क्या? मैं हम्म 1 मिनट बस लूँगा, एक मैंने स्क्रीन शेयर किया है, उसको एक बार शेयर कर दें। हाँ हाँ ऑलरेडी सामने है आप देखिए डिस्प्ले में। इसमें ये रहा, काफ़ी समय पहले मैंने इसमें जैसे और इसमें जो भी बात वैसे लिखी हिंदी में है ताकि किसी को भी आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे इसका लिंक भी है बाकायदा जैसे कि तफ़सीर कुर्तुबी और तफ़सीर इब्न कसीर में है कि अबू उबैद का कहना है कि सिर्फ़ समझदार को आलम कहा जाता है। मतलब इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, शैतान को आलम कहा जाएगा, जानवरों को आलम नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही तफ़सीर इब्न कसीर में है कि ज़ैद बिन असलम और अबू महीस कहते हैं कि हर रूह वाली चीज़ को आलम कहते हैं, यानी बिना आत्मा या रूह वाली चीज़ आलम नहीं है। ऐसे ही तफ़सीर को कुर्तुबी में है कि मकातिल ने कहा कुल आलम 80,000 हैं, 40,000 तरी में यानी कि पानी के अंदर और 40,000 खुश्की यानी कि ज़मीन पर। और अबू आलिया कहते हैं कि जिन्नात एक आलम है, इंसान एक आलम है। इसके अलावा ज़मीन के 4 कोने हैं, हर कोने में 15,000 आलम है, सभी को इबादत के लिए पैदा किया गया है। अभी जो जी पूरी बात मैंने यहाँ हिंदी में लिखी है, इसी के नीचे आप देखेंगे लिंक है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो एग्ज़ैक्ट जो है मतलब ये पीडीएफ ऐसा बना हुआ है कि एग्ज़ैक्ट हम ना उसी जगह पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे ये बात बाकायदा लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने हम्म। जितना भी वो मतलब जानकारी है कि आलम क्या है, ये सब कुछ के बारे में, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही बनाया गया है कि आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे तफ़सीर इब्न कसीर पे मैंने क्लिक किया और ये जैसे ही आपका ओपन होता है तो देखिए यहाँ पे साफ-साफ उतना ही हाइलाइट होता है आपके सामने। ये रहा देखिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अबू उबैद का कौल है कि समझदार को आलम कहा जाता है, लिहाज़ा इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, शयातीन को आलम कहा जाएगा, जानवरों को नहीं कहा जाएगा। ये तफ़सीर इब्न कसीर में सूरह फातिहा की तफ़सीर है। ठीक है? तो जो हिंदी में लिखा हुआ है ना वहाँ पे, तो एग्ज़ैक्ट वैसा ही उर्दू में लिखा हुआ है, हालाँकि मैंने उसे आसान हिंदी कर दिया है ताकि हमारे ख़ास करके जो इंडिया, पाकिस्तान के लोग हैं वो आसानी से या बांग्लादेश के जो भी ऐसे लोग हैं वो आसानी से समझ जाएँ। तो आप इसमें जब हम्म। पढ़ते जाएँगे तो देखिए जैसे ये बोलते हैं कि ये इस्लाम के खलीफा इब्न मरवान बिन हकम कहते हैं कि अल्लाह ने 70,000 आलम पैदा किए हैं, आसमान वाले एक आलम है, ज़मीन वाले एक आलम है, बाकी को अल्लाह ही जानता है। तफसीर इब्न कसीर में है कि जुमैरी कहते हैं कि 1000 उम्मतें हैं, 600 तरी यानी कि पानी में है और 400 खुश्की यानी कि ज़मीन पर है। ऐसे ही आप पढ़ते चले जाओगे तो तफसीर इब्न कसीर, कुर्तुबी में और जो भी फ़ेमस तफसीर है मतलब उस समय की जो बिल्कुल पुरानी-पुरानी तो जी आपको ये देखने को मिलेगा कि असल में अभी इस समय जिस चीज़ को हम आलम बोलते हैं कि उसमें प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ब्लैक होल हैं या इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, तो अभी का जो मुसलमान है वो भी आलम किसी चीज़ को समझता है कि हाँ भाई आपको हमारे अल्लाह ने आलम किसकी बात की है। लेकिन असल में जब आप इस्लाम की नज़र से देखेंगे कि इस्लाम के जो बड़े-बड़े स्कॉलर हैं, उनको खुद ये पता ही नहीं है कि इस्लाम में आलम मतलब कहा किसे गया है। अक्सर जगह पे इनको ये लगता है कि आलम का मतलब है कि इंसान, जिन्नात और शैतान जो इस तरह की चीज़ है ना और एक में तो जानवरों को वो आलम में आते ही नहीं है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करनी बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम को एक मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ कि इस्लाम को ये खुद पता ही नहीं है कि वो आलम किसको कहता है। असल में वो आलम उतनी चीज़ को ही कहता है जितने उसने देखे हैं और ख़ास करके इंसान वग़ैरह या जो ज़मीन के अंदर ही जो चीज़ है उसको उसने आलम कहा है। तो यहाँ पे गैलेक्सी की भी बात नहीं है जो आलम कहा गया है तो इसका मतलब ये है, इस्लाम की नज़र से और बिल्कुल भरोसेमंद सोर्सेज़ से जो कि अगली तफ़सीर है उनके हिसाब से। अभी की कोई बंदा जलेबी बनाए या घुमाए तो अलग बात है। तो यहाँ पे सबूत के साथ है, अगर कोई भी यहाँ पे हर रेफ़रेंस के साथ यहाँ पे स्कैन एक क्यूआर कोड है, उसे स्कैन करेगा तो सीधे उसी पेज के उसी हिस्से पे पहुँच जाएगा, जहाँ पे ये बात एग्ज़ैक्ट ऐसे ही लिखी हुई है। जी। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली देखिए मतलब आपका ये जो काम है या फिर आपका ये जो मतलब बहुत से लोगों का सपोज़ मान के चलिए कि जो नए एक्स मुस्लिम्स होंगे या फिर जो नए डिबेटर होंगे, डिस्कशन करने आएँगे, मैं मानता हूँ कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ज़ैन भाई।
और बांग्ला में तो ऑलरेडी ऐसा एक वेबसाइट था, लेकिन उस पे कुछ कुछ टाइम के लिए जो है वहाँ पे सारे लैंग्वेज अवेलेबल हुए थे, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ तो सारे लैंग्वेज के लिए ये अवेलेबल जो है अभी नहीं है। लेकिन आपका ये जो वेबसाइट है, खास करके जो हिंदी में बात करते हैं या फिर हिंदी में या फिर उर्दू में डिबेट डिस्कशन करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मतलब और जितना अच्छे से आपने सजाया है वेबसाइट को, तो मुझे तो फील होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपने इसमें दिया है, राइट? बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा हाँ भी देखिए खर्चा हुआ है इस हाँ पे। जी। हाँ जी, पहले मैं ये बता रहा हूँ कि अभी इस समय जो मैंने आपको दिखाया है, तो ये जी। वेबसाइट नहीं है, ये एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है। हुँ, हुँ, और हुँ। पीडीएफ फाइल में ही इस तरह का पूरा ऑप्शन डाल दिया गया है कि आप बकायदा जैसे वेबसाइट पे लिंक क्लिक होता है, तो ये जो आपको लिंक दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये हाँ, हाँ, सब जो हाँ। ब्लू ब्लू लिंक है, तफसीर इब्ने कसीर, और यहाँ पे किस तफसीर की, किस आयत की ये तफसीर है, तो यहाँ पे किताब का नाम, और तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधे उसी पेज पे खुल जाता है। अब जी, जो जी। वेबसाइट की बात रही, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हाँ, हूँ हाँ, कि श्योर, श्योर। वेबसाइट जो है, हाँ। जी, इसके सिद्धार्थ भाई देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि आपने बताया 2018 की आपने रिसर्च बताई, प्यू रिसर्च की, कि भाई काफ़ी सारे जी, एक्स मुस्लिम हैं। तो मैं जी, जी। काफ़ी समय से ये सोच रहा था कि हमारे पास मतलब कोई ऐसा डेटा हो एक्स मुस्लिम का, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो एक्स मुस्लिम हैं, उनकी सिक्योरिटी हार्म ना हो, उन पर कोई भी आँच ना आए, ठीक है? तो इसके बारे में बहुत सोचा, और फिर उसके बाद जो है इस वेबसाइट को तैयार किया। तो ये वेबसाइट जो है वो कैसे काम करती है, मैं कुछ मिनट लेके आपको आसान शब्दों में बताना चाहूँगा। अभी तक जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा था, उसमें क्या था कि आपको लिंक मिलता था, आप उस पे क्लिक करते थे, तो जो बात लिखी हुई है एग्ज़ैक्ट आप उसी किताब के उसी पेज पे पहुँच जाते थे। अब यहाँ पे ही एक आर्टिकल है कि पैगंबर मोहम्मद ने शिर्क के नाम पे ज़ुल्म की सभी हदें पार की। अब जब हम इस पे क्लिक करते हैं और ये जब ओपन होता है, तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी सोर्सेज़ हैं, जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि भाई कोई हदीस है या कोई कोट है, कुछ भी है, तो जैसे ये यहाँ पे एक हदीस है, सही बुखारी की थी 3012, ये वाली कि साब बिन जस्सामा ने कहा, पैगंबर मोहम्मद ने मुशरिकीन यानी ऐसे लोगों के बारे में पूछा गया है कि अल्लाह के सिवा जो लोग दूसरे भगवान की पूजा करते हैं, तो उनको जब शब खून में यानी कि रात के हमले में, रेड में मारा जाता है, तो क्या उनका कत्ल करना सही होगा? इस पे मोहम्मद ने कहा कि वो उन्हीं में से हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप जो यहाँ रेफ़रेंस दिया गया है, जब आप एरो पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक पॉपअप आता है, और ये पूरी हदीस एग्ज़ैक्ट वैसे ही लिखी हुई है, आपको यहाँ पे अरबी में मिल जाएगी, ये डिजिटल वर्ज़न है, और इसी का उर्दू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किसी को शक है कि भाई ये तो एक्स मुस्लिम की वेबसाइट है, क्या पता सोर्स गलत हो, तो आप यहाँ पे गो टू सोर्स पे क्लिक करके, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे उसी मकाम पे पहुँच जाएँगे, जहाँ पे मुस्लिमों की वेबसाइट पर भी ये लिखी हुई है, और ये बाकायदा हाइलाइट हो जाता है, लिंक को ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पे सेम वही हदीस है। तो जो भी ऐसी चीज़ें, इसके अलावा कितना बार होता है कि डिजिटल वर्ज़न में अब मुस्लिम जो है वो भाई चालाकी कर ले आता है, कभी बदल दे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो किताबें हैं उसकी हार्ड कॉपी, उसका भी यहाँ पे डाल दिया है। तो जिस किताब से रेफ़रेंस है उसका कवर पेज आता है, जैसे आ रहा है, और वो हदीस आती है यहाँ पर। तो ये हार्ड कॉपी, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, और बाकायदा इस पूरी किताब को यहाँ पे डाउनलोड करने का भी लिंक है कि जो रेफ़रेंस दिया गया है, उससे रिलेटेड बुक आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे ही सर्वर पे है, और यहाँ पे सोर्स लिंक भी है, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन देखना चाहें, तो इस पीडीएफ को आप बाकायदा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये पूरी किताब जो है यहाँ पे खुल गई, उसी पेज के साथ। तो मतलब कोई रेफ़रेंस दिया गया है तो उसका डिजिटल वर्ज़न भी है और उसकी हार्ड कॉपी भी है। इसके अलावा टेक्स्ट को छोटा-बड़ा कर सकते हैं आसानी के लिए। लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है, आप किसी लैंग्वेज को अगर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने गुजराती सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे ये वाला आपका यहाँ पे गुजराती में शो हो जाएगा। ये है ऑटो ट्रांसलेटेड, तो ये पूरी हदीस जो है यहाँ पे गुजराती में शो हो जाती है। इसके अलावा जो भी मेन लैंग्वेज है इंडिया के अंदर, या बंगाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु वगैरह, वो सब यहाँ पे ऑप्शन डाले हुए हैं। आप बाकायदा पूरे आर्टिकल को भी किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अगर ये हिंदी में है, मैंने इंग्लिश कर दिया, तो ये पूरा बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश होता है, और जो ट्रांसलेट होना चाहिए उतनी ही चीज़ ट्रांसलेट होती है। रेफ़रेंस हमेशा इंग्लिश में ही शो होते हैं। तो हर रेफ़रेंस पे जो भी चीज़ लिखी हुई है, चाहे वो किसी भी किताब में हो, अगर उसका उर्दू डिजिटल वर्ज़न उपलब्ध नहीं है, तो मकतबा शामिला से हमने उसकी अरबी उठा ली है। जैसे कि ये है सु से सुनन कुबरा लिल बैहक़ी,
काफ़ी बड़ी किताब है, तो इसका यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। तो हर रेफ़रेंस के साथ ये सुविधा दी गई है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बात बताई जा रही है आपको एग्ज़ैक्ट यहीं पे मिल जाएगा। आप उसे चेंज कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, हार्ड कॉपी में देख सकते हैं, डिजिटल वर्ज़न में देख सकते हैं। तो ये पूरा जो आर्टिकल तैयार होता है, अभी तक जो आर्टिकल लिखे जाते थे कैसे कि भाई जो भी आर्टिकल है वहाँ पे लिख दिया कि भाई इस किताब में जाके देख लो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप बुक को यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं और किसी को शक है तो वो चेक भी कर सकता है। तो ये है इसमें एक आर्टिकल का फीचर। दूसरा बात यहाँ पे हमने रखा हुआ, अगर आप इस वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं, पेज पे जाएँगे तो यहाँ पे आर्टिकल के बाद यहाँ पे मिलता है एक्स मुस्लिम हीरोज़ का, जो भी लोग एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, समीर भाई हैं, साहिल भाई हैं, जफ़र भाई हैं, जो भी हैं, उन सब का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। समीर भाई हैं, उनका कोई जैसे कुरान वाला है, तो उन सब का मिल जाएगा। यहाँ पे एक मेन है एक्स मुस्लिम कम्युनिटी, जहाँ पर जो भी एक्स मुस्लिम हैं, वो यहाँ पे ऐसे बंदे हैं जो एक्टिविटी नहीं करते, इस मुहिम के लिए काम नहीं करते, बस इन लोगों ने छोड़ दिया है। तो ये सबसे मेन यहाँ पे एक फीचर है कि एक्स मुस्लिम जो कम्युनिटी है, उसको कैसे यहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाए। तो बस 2 मिनट और लूँगा और इसके बारे में जो सबसे मेन इसका फीचर है, उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही अगर कोई यहाँ पर रजिस्टर करना चाहता है, ऊपर अकाउंट पे क्लिक करेगा और साइन अप पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पर उसके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई हमारा नॉन मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है या कोई भी, तो वो भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर वो ऐसे अदर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो केवल छोटी-मोटी डिटेल देगा और हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एज़ ए एक्स मुस्लिम यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहता है, तो जैसे वो इस पे क्लिक करेगा तो उसके सामने ये एक पॉपअप आता है कि भाई आपने इस बात को चुना है कि आप एज़ एक्स मुस्लिम रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इसके लिए आपको गवाही देनी पड़ेगी। बिल्कुल ऑनलाइन इसी समय आपको एक ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसमें आपको अत्तहियात पढ़ना पड़ेगा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना पड़ेगा और रन टाइम पर लाइव आपको अभी एक ओटीपी प्राप्त होगा ईमेल पर, वो ओटीपी भी आपको सब कुछ पढ़ने के बाद ऑडियो में बोलना होगा। तो अगर कोई तैयार है तो यहाँ पे बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। अब यहाँ पर वो बता सकता है कि अभी इस समय मैं क्या हूँ, एथियस्ट हूँ, क्या हूँ। अगर वो नहीं बताना चाहता छोड़िए, ये सब कुछ ऑप्शनल है। जेंडर बताना चाहता है ठीक है, वरना ये भी ऑप्शनल है। अगर कोई बंदा जो भी नाम रखना चाहे रख सकता है, यहाँ पर एज डाल सकता है अपना। सबसे मेन यहाँ पर हम केवल यहाँ पे कुछ नहीं ले रहे हैं, ना लोकेशन ले रहे हैं, कुछ भी एक्सेस नहीं देती है वेबसाइट, केवल ईमेल आपको देना पड़ेगा। अगर किसी को ईमेल देने में भी दिक्कत है, तो वो यहाँ पे टेम्पररी ईमेल का इस्तेमाल कर सकता है। हमने यहाँ पर अच्छे से समझाया है कि टेम्पररी ईमेल क्या है और बाकायदा यहाँ पे वेबसाइट के रेफरेंस दिए हैं कि आप वहाँ से जाकर टेम्पररी ईमेल बना सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता। लेकिन टेम्पररी ईमेल का ये घाटा है कि आप उसे केवल एक ही बार इस्तेमाल कर पाएँगे। तो जैसे मैं कोई भी ईमेल अभी डालता हूँ, कोई भी ईमेल मैं नॉर्मली डाल रहा हूँ, जैसे मैंने ये डाल दिया, ठीक है? अब ये इसको मैंने डाल दिया, ठीक है? अब ये ईमेल एक्सेसिबल होना चाहिए। फ़ोन नंबर अगर कोई डालना चाहे, अपना व्हाट्सएप नंबर, कंट्री बताना है, सब कुछ ऑप्शनल है। कोई अपना यूट्यूब प्रोफ़ाइल डालना चाहता है, अपने बारे में कुछ लिखना चाहता है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, ठीक है? और अगर उसकी कोई स्टोरी की वीडियो है, तो उसका लिंक डाल सकता है। यहाँ पे सबसे मेन फीचर है प्रोफ़ाइल स्टेटस का। अगर कोई एक्स मुस्लिम ये चाहता है कि मैं जो भी जानकारी दे रहा है, वैसे कोई जानकारी तो ले नहीं रहे, केवल उसका ऑडियो आएगा, जो वो यूट्यूब चैनल पर जाके बात कर ही लेता है। तो अगर वो चाहता है कि जो मेरी जानकारी है वो पूरी तरह से हिडन रहे, मतलब जहाँ पे ये दिखाई देते हैं, यहाँ जैसे ये जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोग दिखाई देता है, अगर कोई चाहता है कि इस जगह पर भी ये जो जहाँ पे एक्स मुस्लिम शो होते हैं, यहाँ पर भी उसकी जानकारी शो ना हो, तो वो यहाँ से चुन सकता है। वो यहाँ से चुन सकता है कि भाई मेरे को अपने को प्राइवेट रखना है या पब्लिक। तो हमने ये कर दिया, कुछ भी पासवर्ड बना सकता है, तो कोई जानकारी नहीं ली जा रही, वो ईमेल भी टेम्पररी दे सकता है। बस इतना करने के बाद वो जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेगा, तो यहाँ पर कुछ जैसे नाम वगैरह तो देना पड़ेगा। मैं डाल देता हूँ ज़ैन, और हम नहीं बताना चाहते कि अभी हम क्या हैं, तो ये बाकी सब कुछ ऑप्शनल है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। और साइन अप पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने एक नया पेज आता है, जहाँ पर हमें 1 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करना है। ये पेज हमारे सामने आ गया, यहाँ पे काउंटडाउन के साथ है और क्या रिकॉर्ड करना है उसकी इंस्ट्रक्शन भी है यहाँ पर कि क्या-क्या आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश में, हिंदी में स्क्रिप्ट भी दे रखी है कि आपको क्या-क्या बोलना है। जैसे अगर कोई स्क्रिप्ट पढ़ता है तो बोलेगा मेरा नाम मोहम्मद है, अपना नाम बोलेगा, अत्तहियात पढ़ेगा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेगा और फिर गवाही देगा कि अल्लाह झूठा और घटिया खुदा है और पैगंबर मोहम्मद ने
पैगंबर मोहम्मद एक झूठा नबी है और उसने गैर मुस्लिमों पे बड़े-बड़े जुल्म किए। और साथ ही में वो बोल देगा कि मुझे ईमेल पे जो ओटीपी कोड मिला है वो ये है, जैसे 659875, बस इतना करके तो उसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू करनी है और माइक का एक्सेस दिया जाएगा और उसे रिकॉर्डिंग करनी है अपनी बात। जैसे ही रिकॉर्ड हो जाए तो 1 मिनट में ये ऐसे ही बंद हो जाएगा। अगर किसी का पहले हो गया तो स्टॉप पे क्लिक कर देगा। अगर ऑडियो सुन ले यहाँ से प्ले करके सही है तो ठीक है, वरना दोबारा रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे हमने कर दिया, ऑडियो डन। यहाँ पे एक ऑप्शनल सवाल है ऐसे ही कि इस्लाम से रिलेटेड के नमाज में सना के बाद क्या पढ़ते हैं? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो हम इसके एक ये, हालाँकि ये ऑप्शनल है, अगर ऑडियो से बंदा वेरीफाई हो गया, ओटीपी का असल में ऑडियो में इसलिए रखा हुआ है ताकि कोई बंदे किसी और का ऑडियो ना दे दे। इसी वजह से जो बंदा पढ़ रहा होगा तैयार, उसी की आवाज़ में हमें ओटीपी भी चाहिए जो रन टाइम पे उसके पास जाएगा। तो जैसे ही कोई यहाँ पे सही ओटीपी डाल देगा 6 डिजिट का और यहाँ से वेरीफाई करेगा, तो उसको एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका जो एक्स मुस्लिम रजिस्ट्रेशन है वो वेरिफिकेशन के लिए चला गया है। फिर एडमिन पैनल पे इसे चेक किया जाएगा, अगर वो सही है तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और जो हमारे एक्स मुस्लिम के नंबर्स है वो आसानी से मतलब इंक्रीज हो जाएँगे। तो कोई जानकारी यहाँ पे जो पर्सनली नहीं ली जा रही है। हाँ, उसका ऑडियो होगा, ऑडियो ऐसे भी वो यूट्यूब चैनल पे देता ही है। इसके भी आप पे हम आने वाले दिनों में सरकार से, अथॉरिटी से किसी तरह की कोई माँग करनी हो, कोई अच्छा बड़ा नंबर हमारे पास हो जाए, तो उसमें हेल्प मिल सकती है। जी। इच्छा मृत्यु भाई और समीर भाई। जी, 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 बिल्कुल मतलब इतना बेहतरीन आपका ये जो है और इतना सारा टाइम आपने दिया है पहली पे ये बात। दूसरी बात इस पे तो बहुत सारा पैसे भी लगते होंगे राइट? ये भाई ज़ैन भाई क्योंकि ख़ास करके ऐसा एक वेबसाइट चलाना मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इतने सारे अलग-अलग लैंग्वेज में अवेलेबल करना, इसके लिए भी तो मतलब अलग से बहुत सारे जो है खर्चे होते होंगे राइट? जी, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये बात सही है कि कई सारे टूल्स के लिए हमें मतलब पे करना पड़ता है, ख़ास करके होस्टिंग हो या सिक्योरिटी वगैरह के लिए। तो वो है, तो मैंने बताया हुआ है, जो लोग मेरे को जानते हैं, मैंने उन्हें बताया हुआ है कि असल में मतलब मेरा यूट्यूब पर ही एक अच्छा खासा चैनल है और जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरी, तो वो जो आवाज़ है मेरी, वो मेरी मतलब अपनी आवाज़ नहीं है। ये एक प्रीमियम वर्ज़न है, उसके ज़रिए आप इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं। तो मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी लोग पहचानते हैं, जो मतलब वो है वैसी वाली। तो उसकी दिक्कत नहीं है कि खर्चा वग़ैरह तो है ही, और जब ये चलने लगेगा तो और खर्चा होता है। जी, जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी, डॉक्टर साहब का थैंक वेलकम है बिल्कुल। वेलकम थैंक सर, यू सो कैसे हैं? मच, थैंक यू सो मच आपका इतने अच्छे से मेरा स्वागत करने का समीर भाई। हेलो समीर भाई, हेलो ज़ैन भाई। और हेलो सर। मैं कल जो एडम भाई की स्ट्रीम में मैंने ये सारी आपकी प्रेज़ेंटेशन देखी थी, बहुत इनक्रेडिबल है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एप्रिशिएट यू। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप और आई रियली विश यू गुड लक एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और ये सब किसी भी हम एक्स मुस्लिम्स जो हैं उनको जो सबसे पहली चीज़ विश करनी चाहिए वो सेफ्टी और सिक्योरिटी विश करनी चाहिए और उसके हुँ, बाद हुँ। गुड लक कहना चाहिए। तो हम हमारी बरादरी में थोड़ा डिफरेंट है कि हमें सेफ्टी को पहले विश करना चाहिए। तो अच्छा मेरे ज़हन में एक आइडिया बिल्कुल। आ रहा था कल ज़ैन भाई और समीर भाई आप भी सुनिए इस बारे में। और मैं समझता हूँ कि जैसे कुरान की बहुत सारी तफ़सीरें हैं, ठीक है? और हुँ, उसमें अब ज़ाहिर है तरह-तरह की जो है मेकअप करके कुरान की तफ़सीरें बनाई हुई हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, पॉज़िटिव मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश की गई है तफ़सीरों में। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, एक तफ़सीर हमें भी लिखनी चाहिए, हम सबको मिलके भी कुरान की एक तफ़सीर लिखनी चाहिए जो कि रियलिटी पे बेस्ड हो, जो कि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दे। जैसे एक छोटी-सी मैं मिसाल दूँगा अगर आप उसके बारे में ज़रा सोचिए कि जैसे है सूरह अहज़ाब की आयत 50 है, ठीक है? इसके अलावा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 है, जहाँ पे मुँह बोले हुँ, बेटे हुँ। से शादी मुँह बोले बेटे की बीवी से शादी हुँ, की हुँ। परमिशन दी गई। फिर इस तरह जो आयत नंबर 50 है सूरह अहज़ाब की, वहाँ पे जो प्रॉफ़िट हैं, उनको जो एलिज्ड प्रॉफ़िट हैं, उनको तरह-तरह की परमिशंस दे दी गई। अब इसको न्यूट्रली कोई एक्सप्लेन करना चाहिए और आई थिंक रिटन फ़ॉर्म में ये चीज़ होनी चाहिए ताकि मुसलमान लोग भी एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव उनको मिल सके। प्रॉब्लम ये है
कि उन्हें जो भी मिलती हैं वो न्यूट्रल नहीं होती, बायस्ड पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं उनको। ज़ैन भाई ये आपका जो है बहुत ज़बरदस्त काम है और जो मैं समझ सका हूँ अभी तक, आप प्लीज़ मुझे सिंगल वर्ड आंसर कीजिएगा येस या नो कि क्या मैं सही समझा भले हूँ कि भले आप ये कह रहे हैं कि जैसे आप आलमीन को आपने एक्सप्लेन किया, मैं असल में बैठा हुआ था, मैं यूट्यूब पे सुन रहा था काफ़ी देर से स्ट्रीम को, मैंने ये बिल्कुल ही आपकी ठीक एक्सप्लेनेशन सुनी थी, मैंने टोका नहीं जब आप दोबारा एक्सप्लेन कर रहे ठीक थे, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, यू आर एन एक्सीलेंट ऑरेटर हम्म, एक्चुअली। तो मैं एन्जॉय करता हूँ आपकी बात सुनता हूँ जब आप बात करते हैं। तो मैं जो ये समझा हूँ कि आप डिफरेंट उलमा या डिफरेंट जिन लोगों ने तफसीरें लिखी हैं, उनके अंदर की कॉन्ट्राडिक्शंस निकाल के सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं। ऐसा ही एम आई राइट? येस और नो? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। ओके, ग्रेट। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ, आप इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुरान और अरबी हम्म, ज़ुबान को बिलाल भाई समीर भाई से छोटी सी और बात जो है बोलना समीर चाहता भाई हूँ। से और एडम से सॉरी। ज़्यादा कोई बहुत अच्छे से इनको अरबी ज़ुबान पे इनको काफ़ी शायद महारत हासिल है इन दोनों लड़कों को। बहुत अच्छे से अरबी ज़ुबान बिलाल समझते भाई हैं। मैं जी, जी। सॉरी बिलाल मैं एक छोटी सी बात बस करना चाहता हूँ ऐड। ठीक है वो बहुत छोटी सी बात, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ। जो आपने जैसे तफसीर लिखने की बात की ना कि हम अपनी तरफ से एक तफसीर वो करते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें एक चीज़ बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुस्लिम होगा ना, अगर आपको मुस्लिम को ये समझाना है कि हाँ भाई इसमें गलत लिखा हुआ है, या पता है आप उसमें कोई अगर अपनी बात डाल देंगे ना कि भाई हम ऐसे समझा रहे हैं, तो मेरे को जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया तो वो नहीं मानेगा, ठीक है। क्योंकि वो बोलेगा भाई ये तो इसको तो आपने लिखा हुआ है, ये तो आपका ये है। लेकिन अगर मैंने बात कही है जो डिफरेंट उलमा की, तो मैं अभी के उलमा की बात नहीं कर रहा। जिन उलमाओं ने इसको समझा था जिस समय इस्लाम गालिब था, उस समय उन लोगों ने कुछ भी लिखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जो उन्होंने चाहा अपनी मन-मर्ज़ी से लिखा और उस समय जितनी उन्हें अकल थी, साइंस ने तरक्की नहीं की थी, उसके हिसाब से लिखा। तो जब हम वो बात लाएँगे सामने और रेफ़रेंस के साथ देंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि भई इस्लाम को तो इस बारे में पता ही नहीं है। जी, बिलाल भाई, आप अपनी बात रखिए। हाँ, जी, जी, बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छे से एड्रेस किया मेरे इश्यू को, आपने बहुत अच्छे से एड्रेस किया, रियली एप्रिशिएट। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि आज से कोई शायद 6 महीने पहले या 7 महीने पहले, मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम फ्रेम याद नहीं है। मैं इस तरह समीर भाई की स्ट्रीम में आया था और मैंने इनके सामने एक सवाल रखा था, ला इकराह फिद्दीन का मुझे आप एक्सप्लेन करें। वो जो आयतुल कुर्सी के फ़ौरन बाद अगली जी, जो जी। आयत है, ला इकराह फिद्दीन कद ठीक है, तबय्यन ठीक है। रुश्द मिनल गय्य हुँ, व मन यकफुर बित्तागूत। दीन तो में कोई ज़बरदस्ती ये नहीं है। जी, जी। बिल्कुल, ला इकराह हुँ, फिद्दीन। तो मैंने इनसे सवाल किया कि हुँ, ला इकराह फिद्दीन को एक्सप्लेन करें मुझे, कि मैं मुझे कन्फ्यूज़ करती है, और जो अगर मैं किसी भी मुस्लिम के साथ बैठ के बात करता हूँ, तो वो मुझे इस पे फँसाता है कि भई दीन में तो कोई जबर है ही नहीं, दीन में तो कोई सख्ती है ही नहीं। हुँ, तो फिर जिस पर्सपेक्टिव से और जिस अंदाज़ से मुझे समीर भाई ने एक्सप्लेन किया ना, उससे मेरी अच्छी खासी तसल्ली हो गई और मैं आई वाज़ सुपर कॉन्फिडेंट कि जब भी अब कोई मुसलमान मेरे सामने ला इकराह फिद्दीन रखेगा, तो मैं उसको बड़े अच्छे से हुँ, रिफ्यूट कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ कि कुरान की तफ़सीर या कुरान की एक्सप्लेनेशन एक एक्स मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छा काम है और आपकी बहुत अच्छी सोच है कि अपने उलमा को ये लोग मानेंगे भी और उनको ज़्यादा अच्छे से चूँकि ये लोग फ़ॉलो करते हैं, तो उनके दरमियान की कॉन्ट्रडिक्शन उनके ज़हनों में शक डालने के लिए एक ज़्यादा बेहतर टूल है। आई अंडरस्टैंड और आपके इस काम को मैं एप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये काम भी अब चलें उनके ज़हन में शक आ गया। समीर भाई प्लीज़ आपका भी मुझे कमेंट चाहिए इस पे। उनके ज़हन में शक आ गया, ठीक है? अब व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज़ टू प्रेज़ेंट देम अ न्यूट्रल एक्सप्लेनेशन। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होगा जो हमारी तरफ से तफसीरें होंगी, जो कि हमारे ये जो उलमाए कराम हैं, तबलीगी जमात वाले समीर भाई, ठीक है? इनकी तरफ से। देखिए देखिए जो अभी आपने बात बोली है ना, हाँ, जो जिसके दिमाग में शक आ गया है, ठीक है? तो तो उसके लिए इस तरह की तफ़सीर जो है वो बहुत ही मायने रखेगी, लेकिन कुल मिलाकर अंत में यही होगा कि आप जो बात उसमें बोल रहे होंगे उस तफ़सीर में भी जो कि शक वाले बंदों के लिए है, तो वहाँ पर भी आपको रेफ़रेंसेस देने ही पड़ेंगे और रेफ़रेंसेस आप जब निकालेंगे कि भई ये गलत बात है, तो वो हमें पुराने ही उलमा से मिल पाएगी। अभी के बंदे तो बनाते हैं बहुत ही जलेबी।
जहाँ तक रहा वो ला इकराहा फिद्दीन, अगर इस पे तफसीर मतलब मैं जैसे लिखता हूँ, अगर उस तरह की से लिखनी हो तो इसके बारे में मैंने बहुत जो अर्ली तफसीर उसके बारे में बहुत कई पन्नों में उन लोगों ने इसकी तफसीर लिखी हुई है। तो इस वाले में उन लोगों ने बताया हुआ है, इसमें 2-3 ही कॉल हैं जो मैं रेफरेंसेस के हिसाब से बता रहा हूँ जो कि कुरान की तफसीर है कि भाई ये उस लोगों के लिए थी जो कि यहूदी थे, वो लोग मन्नत मांग लेते थे। तो उसमें फिर आलिमों ने ये बताया है कि भाई ये यहूदी के लिए अप्लाई होगा, और ये और एक पॉइंट ये आया है कि भाई ये केवल वाकया उसी समय के लिए था। पुरानी किसी तफसीर में कोई बंदा मैं एक स्कॉलर्स की बात बोल रहा हूँ, अभी के तफसीर की नहीं। कोई एक स्कॉलर्स उसमें आप नहीं दिखा सकते जो ये बोले कि अगर इस्लाम आ गया है तो उसके लिए लोगों पे ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। उन्होंने इस बात को रिफ्यूट किया है सूरह तौबा से कि अल्लाह ने इस सूरह को बाद में उतारा और ये सभी चीज़ें या तो मनसूख हो गई, एक ये कॉल है कि मनसूख हो गई, और कुछ ने कहा है कि भाई ये केवल यहूदियों के लिए अप्लाई होगा, वो भी अगर तब होगा जब वो जिज़्या देंगे। और जो मुशरिक हैं, मूर्ति पूजा वाले हैं, या ऐसे तो इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे आप जलालैन पढ़ें, कुतुबी पढ़ें, तफसीर इब्न कसीर पढ़ें, या एक और किताब उसी समय की मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसे पढ़ें, तो आप इसमें ये बात सामने रख सकते हैं कि भाई इस्लाम के मुताबिक ऐसा अभी के बंदे जो भी बोलते हों, और सामने वाले को आप बात करने ही मत दें। सबसे बड़ी बात मैंने कई बार ये देखी है कि आप सामने वाले को बात करने देंगे ना, तो वो अपनी तरफ से जलेबी बनाएगा। भाई इस्लाम अभी इस समय का नहीं है, वो 1400 साल पहले का है। आपको जो भी बात अब आप तो वहाँ थे नहीं, या कोई भी बंदा है, मैं तो यहाँ तक मैंने इस पे आलिमों से झगड़ा किया हुआ है बहुत ही ज़्यादा, मतलब जब मैं था उस तरह से उनके साथ। मैं बोला भाई आप खुद क्यों बता रहे हो? जो बता एक भी शब्द आप नहीं बोलोगे जब तक कि आप उसका मेरे सामने रेफ़रेंस पेश नहीं करोगे, और रेफ़रेंस निकालने में जब लंबी-लंबी किताबें पढ़नी है, कई जिल्दों की, तो हालत खराब हो जाती है। वो आपको ढूँढने में कोई चीज़, तो वो उसको बोलने ही मत दो आप कि भाई तेरी जलेबी हमें नहीं चाहिए। जो इस्लामिक नज़रिया है, आलमीन क्या होता है, और ये जो है कि इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं, इसका क्या असल मतलब है? तो हमें इसके नज़रिए से चाहिए। तो जो तफ़सीर एक्स मुस्लिम लिखेंगे, तो उसमें भी हमें रेफ़रेंसेस यहीं से डालने पड़ेंगे कि भाई इसका मतलब ये नहीं है, बाकायदा ये मतलब है। यही, या तो अगर तुम इसे नहीं मानोगे तो तुम पुरानी बातों को झुठला रहे हो, और इन लोगों ने अभी इस समय इस्लाम का गलबा हट गया है, इसलिए इन लोगों ने अभी ये जलेबीबाजी चालू कर दी है। जी, बिलाल भाई। जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे ज़ैन भाई। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ और सही है। मैं ज़ सामने समीर भाई वाले को आपका क्या ख़्याल है हमें इसके बारे में? बोलने नहीं देना है। जी मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब और ज़ैन साहब? जी, 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 जी। अच्छा। जी, आ रही है, बोलिए। अच्छा, मैं एक्चुअली आप लोगों का जो डिस्कशन चल रहा था, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। बहुत अच्छा डिस्कशन आप लोगों का चल रहा था। मैं इस पर चंद बातें अपनी तरफ से रखना चाहूँगा, और फिर आपका जो काम है ज़ैन साहब, उसके बारे में भी मुझे 2 अल्फ़ाज़ कहने हैं। हालाँकि सभी लोग अपनी-अपनी बात रख चुके हैं और मेरी बात जो है बाकी लोगों से अलग नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-सा उसमें इज़ाफ़ा ज़रूर करूँगा। तो पहले तो देखिए मैं जो है ज़ैन साहब आपकी बातों से 100% मुत्तफ़िक हूँ कि इस्लाम की असल इंटरप्रिटेशन जो है अगर एक तरीके से मतलब कंपैरिज़न किया जाए अर्ली स्कॉलर्स के अंदर, जो मिडिल में स्कॉलर्स हैं उनके अंदर और जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं उनके अंदर, तो डेफ़िनेटली पलड़ा जो है वो अर्ली स्कॉलर्स का भारी भारी होगा। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। रीज़न नंबर 1 तो ये है कि उन्होंने इस्लाम, कुरान, अहादीस है, इन सब का मुताला करने के बाद, इन सब को आपस में समझने के बाद, इस्लाम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से जाँच-परखने के बाद तफ़ासिर लिखी, और जितनी भी अर्ली तफ़ासिर हैं, वो सारी की सारी तफ़ासिर के अंदर जब भी वो कोई स्कॉलर अपना एक आर्गुमेंट पेश करता है, चाहे वो कुर्तुबी हो, चाहे वो तफ़सीर इब्न कसीर हो, चाहे वो जलालैन हो या व्हाटसएवर कोई भी हो, जब भी वो कोई अपना मुद्दा पेश करते हैं, तो वो अपनी बात के सपोर्ट में, यानी कि वो जो एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दे रहे होते हैं, वो उसको सपोर्ट में देने के लिए या उसको वेरीफाई करने के लिए वो कुरान की कोई एक आयत या अहादीस नबवी ज़रूर पेश करते हैं कि नबी ने इस मौके पर, इस जगह पर, इस मामले के मुतालिक ये फरमाया, इस वजह से हम ये एक्सप्लेनेशन इसके बिना पर इसकी तमहीद बाँध रहे हैं। या अल्लाह ने कुरान के अंदर ये फरमाया जिससे वाज़े तौर पर ये वाली बात जो है निकल कर के सामने आती है, या ये वाज़े तौर पर एक अहकाम जो है इसके ऊपर एस्टैब्लिश होता है, तो
इस बेस पर हम ये तमहीद या फिर ये इंटरप्रिटेशन हम दे रहे हैं। लेकिन जब आप मॉडर्न स्कॉलर्स को देखेंगे, यानी कि अर्ली स्कॉलर्स के बाद आने वाले स्कॉलर्स को, तो वो मॉडर्न स्कॉलर जब भी अपनी कोई भी इंटरप्रिटेशन करेंगे या भी अपनी कोई बात करेंगे, तो वो ऑलमोस्ट 95 to 99% अर्ली स्कॉलर्स के साथ मिलती हुई होगी। और जहां भी वो अपने इंटरप्रिटेशन में कोई दावा करेंगे तो वो किसी ना किसी स्कॉलर्स का, अर्ली स्कॉलर्स का वहां पर जो है रेफरेंस देंगे कि इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया, इमाम जो है फला इमाम ने, फला आलिम ने, फला सहाबा का कौल ये है, फला ताबईन ने ये फरमाया, फला तब ताबईन ने ये फरमाया। तो वो पिछले अर्ली स्कॉलर्स का, ताबईन का, तब ताबईन का और सहाबा इकराम के कौल का और खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान का हवाला दे करके ये बताएंगे कि उनका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस बिना पर और किस बेस के ऊपर। लेकिन जब आप आते हैं मॉडर्न स्कॉलर्स के पास, तो आप देखेंगे कि मॉडर्न स्कॉलर एक मॉडर्न साइंस की इजाद के चलते या दुनिया के अंदर कुछ ऐसे उसूल और कानून स्टैब्लिश हो जाने की वजह से या बन जाने की वजह से जहां वो स्लेवरी को डिफेंड नहीं कर सकता है, जहां वो लोगों को खरीदने बेचने, उनकी फरोख्त तो खरीद को वो डिफेंड नहीं कर सकता है, या फिर वो रसूल अल्लाह की 11 शादियों को, उनके अजवाज के साथ उनके ताल्लुकात को, लौंडी के साथ हमबिस्तरी को, या और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज को, टॉपिक्स को जहां वो डिफेंड नहीं कर सकता है। और जो अर्ली स्कॉलर्स ने बेबाकी के साथ डायरेक्टली, क्योंकि उस वक्त जो है वो गलबे में थे, उनकी हुकूमतें थी और खिलाफत अब्बासी, उस्मानी ये सब कायम थी, तो जिस वक्त वो ये सब लिख रहे थे तो उनको तो कोई पूछने वाला नहीं था। तो उस सिनेरियो के साथ ये जो मॉडर्न स्कॉलर्स है, ये उनके साथ एक्सेप्टेंस अपनी नहीं दे सकता। अगर देगा तो ये साबित हो जाएगा कि इस्लाम जो है वो मॉडर्न एरा में, मॉडर्न जमाने में दुनिया के जो उसूल हैं, इंसानियत के जो पैमाने हैं, उनके ऊपर खरा नहीं उतरता और उसके खिलाफ जाता है। लिहाजा इस्लाम गलत है और ये हर समाज के और या हर दौर के लिए या हर उम्मत के लिए, हर कौम के लिए नहीं हो सकता। तो ये चीज साबित ना हो या ऐसा एक्सेप्ट ना करना पड़े, इस वजह से मॉडर्न स्कॉलर जो होता है वो अर्ली स्कॉलर्स के साथ डिनाई कर देता है, या मिडिल में आने वाले जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ डिनाई कर देता है और ये कहता है कि नहीं, इन स्कॉलर्स की जो इंटरप्रिटेशन है इसके बारे में मैं इसको नहीं मानता, मेरे इंटरप्रिटेशन ये है। लेकिन जब वो अपने इंटरप्रिटेशन देगा कि ये कह करके कि मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, अनफॉर्चुनेटली उस इंटरप्रिटेशन को साबित करने के लिए उस स्कॉलर के पास, यानी कि मॉडर्न स्कॉलर के पास, ना तो कोई कुरान की आयत होगी, ना तो कोई हदीस होगी, और ना ही किसी सहाबा इकराम का, ताबईन का, तब ताबईन का, या किसी बुजुर्गाने दीन का अकवाल होगा उसके पास। उसके पास क्या होगा रेफरेंस के तौर पर? ट्रस्ट मी ब्रो, इट इज ओनली इस्लाम। तो कुछ लोग जो होते हैं जिनको पता है कि इस्लाम एक्चुअल में क्या आइडियोलॉजी है, इस्लाम को डिफेंड नहीं किया जा सकता है, वो एक शुगर कोट इस्लाम पेश करते हैं। और जिन लोगों को ये यकीन करने में मसला होता है कि रसूल अल्लाह ने 6 साल की उम्र में आयशा के साथ निकाह किया और 9 साल की उम्र में हम बिस्तरी की, या इब्ने अब्बास की छोटी बच्ची को देख करके ये कहा कि अगर ये जवान हो गई, मैं मतलब बड़ी हो गई, बालिग हो गई और मैं जिंदा रहा तो मैं इसके साथ निकाह कर लूंगा, या और मल्टीपल बहुत सारे एतराजात जो कि हम रोज करते ही हैं हदीस व कुरान की रोशनी में। तो उनको जो डिफेंड नहीं कर सकता है या उनको जो सही साबित नहीं कर सकता है, वो जलेबी बनाने के लिए और मानने के लिए इस बात को कि इस्लाम अच्छा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अखलाक के इंसान थे, एक्स मुस्लिम उनको बदनाम करते हैं, या इस्लामोफोब या काफिर लोग जो है वो इस्लाम की दुश्मनी में इस तरह की बातें करते हैं। ये अपने दिल को तसल्ली देने के लिए और तस्कीन दिल के लिए वो उस मॉडर्न स्कॉलर की बेसिर पैर की बोंगियों और को दलील मान करके उसको इस्लाम मानने लग जाता है, जिससे कि आपको बहुत सारे लोग आजकल देखने को मिलते होंगे। वह करके कहेंगे डॉक्टर सरार अहमद को सुनो ना, अरे जावेद अहमद गामदी को सुनो ना, अरे फलाने को सुनो ना, ये दे बताते हैं आपको सही, अरे डॉक्टर जोकर नालायक साहब को सुनो, वो बताएंगे आपको इस्लाम क्या है। तो ये जो मॉडर्न स्कॉलर्स आए हैं 4 दिन के, जो नया नया इस्लाम आपको पेश कर रहे हैं, इनकी बात को ज्यादातर समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि भाई उनको भी पता है कि जान बचाने का यही एक शुगर कोट तरीका है जिसके छत के नीचे हम लोग इस अंधाधुन गिरती हुई इस्लाम की बारिश या फिर इल्हाद की बारिश
से हम लोग पीछा छुड़ा सकते हैं। ये एक अकेला वाहिद हमारे पास एक छप्पर बचा हुआ है जिसके नीचे हम अपना सर बचा सकते हैं, वरना ओले सर के ऊपर गिरेंगे। ये बात वो जानते हैं, इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो बात थी मॉडर्न स्कॉलर्स की और अर्ली स्कॉलर की। तो डेफिनेटली मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि अर्ली स्कॉलर से ही आपको पता चलेगा कि कुरान के अंदर बिग बैंग है या फिर बैंग बैंग है। उन्हीं से आपको पता चलेगा कि कुरान के अंदर जो साइंटिफिक मिरेकल आज बताए जाते हैं उनका तज़किरा है या नहीं है, और है तो किसके बारे में। तो ये चीजें आपको अर्ली स्कॉलर से मिलेंगी, यानी कि आज के मॉडर्न साइंस के साथ आप मिलती हुई, मैच करती हुई अर्ली स्कॉलर की एक भी इंटरप्रिटेशन नहीं दिखा पाएंगे। ये सिर्फ आप कहां से लेकर के आते हैं, इन मॉडर्न जलेबीबाजों से, जो करना लायक और ये जावेद अहमद गामिदी जैसे लोग, यही आपको देंगे वो मटेरियल। तो बिल्कुल सही बात है, मैं अग्री हूँ। अब आता हूँ जैन साहब आपके काम के ऊपर। तो आपने जो काम किया है डेफिनेटली अप्रिशिएटेबल है, और आपने जो एक एक डिटेल्स के ऊपर ध्यान दिया है कि कोई इंसान जो है अगर हिंदी नहीं समझता, इंग्लिश नहीं समझता, उसको गुजराती आती है तो गुजराती में पढ़ सकता है, बंगाली आती है तो बंगाली में पढ़ सकता है, अदर कोई लैंग्वेज प्रेफर करता है तो वो उसमें समझ सकता है, पढ़ सकता है, रेफरेंस चेक कर सकता है। अगर उसको वो चीज के ऊपर वो रिलाय नहीं कर रहा है, तो जो आपने उसको प्रोवाइड की है अपने आर्टिकल में या अपनी वेबसाइट पे, तो जाकर के क्रॉस चेक करने के लिए वो रेफरेंस पर भी जा सकता है, क्लिक करके वहीं से एक क्लिक में स्कैन करके। सेकेंडरी चीज ये है कि अगर वहां पर जैसा कि करते रहते हैं चेंजिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स के अंदर, कई तो हदीसें उड़ा देते हैं, कई चेंज कर देते हैं, कई में अल्फाज चेंज कर देते हैं। तो अगर वो भी ये कल को करते हैं एडिशन उसके अंदर, तो आपने किताब के हवाले दे दिए जहां से डिबंक हो जाएंगे कि एक्चुअल में इनकी प्रिंटिंग प्रेस में जब किताबें छप के आती है उसमें एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन में ये आपको क्या मुहैया करवा रहे हैं। तो ये जो आपने काम किया है इसकी तो मैं जितनी तारीफ करूं जैन साहब उतनी कम है। बाकी जो मैं कर सकता हूँ, जो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, वो आप मुझे जरूर बताइएगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू दैट। बट इसके रिगार्डिंग मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं एक दो आपसे, वो उनका भी आप, मैं चाहूंगा आप जवाब दे दें, रिस्पॉन्ड करें। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि क्या ये आपकी वेबसाइट पब्लिश है, ऑनलाइन है, और अगर नहीं है तो कब तक हो सकती है, और होने का प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे इसको उसको आप करना चाहेंगे। और दूसरा मेरा सवाल ये जी है, आप इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर कोई आपको कंट्रीब्यूट करना चाहे आपके इस नोबल कॉज के लिए, एज आई एम दैट पर्सन हु रियली वांट्स टू कंट्रीब्यूट यू फॉर योर वर्क, जो आप कर रहे हैं इसके लिए मैं खुद अपने बिहाफ पर खुद से कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहूंगा। तो क्या आप मुझे वो डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे मैं इजीली अपना कंट्रीब्यूशन या अपना योगदान या जो चीटी वाला सहयोग आप कहिए वो मैं आपको भिजवा दूं, या कोई और हमारे चाहने वाले अगर आपको वो योगदान भेजना चाहें तो वो किस तरीके से भेज सकते हैं। तो ये दो सवाल मेरे हैं, प्लीज अगर इन पर आप आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी सर। जी समीर भाई, पहले सवाल का जवाब आपका ये है कि जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से लाइव है, काफ़ी पहले से लाइव है ये। और जो इसका डोमेन है वो काफ़ी सिंपल है, xmuslimmovement.com। एक्स जो है वो EX नहीं है बल्कि केवल एक्स एक अल्फ़ाबेट के साथ है, xmuslimmovement.com। अगर कोई भी टाइप करेगा अभी इस समय भी ब्राउज़र में तो वो आसानी से वेबसाइट जो है सीधे वैसी खुलेगी जैसे मैंने अभी दिखाया है। कई जगह पे कुछ जैसे कि एक्स मुस्लिम कम्युनिटी है तो वहाँ पे डेमो प्रोफाइल है अभी इस समय, अगर उसमें लोग जुड़ने लगेंगे तो फिर असली बंदे वहाँ पे शो होने लगेंगे। बाकी जो हीरोज़ वगैरह हैं, साहिल भाई हैं, आप हैं और लोग हैं, तो उनकी तो अपनी प्रोफाइल शो हो रही है। तो ये लाइव वेबसाइट है बिल्कुल अभी इस समय भी। दूसरी बात ये है कि जो कंट्रीब्यूट का है तो कि कुछ हेल्प करना, तो ठीक है, मैंने अभी इस समय हेल्प के लिए मतलब कुछ इस तरह से सोचा नहीं है, लेकिन मेरे को कोई हेल्प चाहिए होगी तो वही अथॉरिटी लेवल पे ही चाहिए होगी कि अगर आने वाले दिनों में इसके बिहाफ पर हम अपने लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ माँग करना चाहें या कुछ ऐसा। जहाँ तक कोई फाइनेंस वाली हेल्प की बात है तो फिलहाल कोई उतनी आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये मतलब यूट्यूब पर मेरी अपना एक काम अच्छा खासा चल रहा है, काफ़ी सारे उस पे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो अभी उसकी वैसे आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी ऐसे बंदे हैं जिनकी अथॉरिटी से अच्छी होती है, तो जब हम इस पे डेटा इकट्ठा कर लेंगे
या कुछ भी और कोई दूसरी हेल्प चाहिए होगी कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगा। बाकी आपने इसके लिए अपनी ये सारी बातें रखी कि मैं अपनी तरफ से कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपके दोनों सवाल का जवाब समीर भाई। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बार मैं वेरीफ़ाई कर लूँ, वैसे तो आई थिंक यही है, जैसे आपने बताया एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम से है, तो सर दिस इज़ द वेबसाइट राइट? जो मैंने शेयर की है स्क्रीन पे, यही है राइट? यही है। जी, ठीक है। तो मैंने सर्च किया इसको, तो डेफ़िनेटली ये हमारे सामने आ गई है और पूरी कोशिश करेंगे ज़ैन साहब कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए और सारे एक्स मुस्लिम्स को इसके ऊपर जो है वो जोड़ा जाए और हम सब लोग जो है मिलकर के काम करें। तो बहुत अच्छा स्टेप आपने लिया है, आई रियली एप्रिशिएट इट। तो दूसरा आपने जो बोला समीर कि भाई, मैं एक आप इस छोटी-सी बारे बात में पूछ रहा हूँ, जी, एक छोटी-सी बात पूछ रहा हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगा नहीं तो। मैं बोल रहा हूँ जी। कि यहाँ पे जैसे जो होम पेज पर कुछ की जैसे प्रोफ़ाइल शो हो रही है, एडिटर से फ़ोटो बनवा के डाली हुई है, तो मैं जैसे आपकी मतलब ये आपका कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे जो भी फेमस एक्स मुस्लिम है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है एडमिन पैनल में कि हम यहाँ पे और डाल देंगे। तो क्या यहाँ पर जो भी आप जितना फेस दिखाते हैं या जो पिक्चर्स है, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है? इसी तरह से जैसे अब इस्तेमाल हो रही है और लोगों की जो आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हो सकती है एंड आई थिंक आपको ये करना चाहिए कि जो लोग विद फेस आ जी। रहे हैं या जिनका मास्क के साथ भी फेस है, उनको आपको जो है ऐड करना चाहिए और मेरी रिकमेंडेशन जो जो है ज़्यादा फेमस लोग यहाँ हैं, पर उनसे जो ज़्यादा फेमस लोग हैं, उनसे मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ पहले। जी, जी, जी। नहीं, उनसे बिल्कुल पूछ लीजिए। जी, मेरी हाँ, तो रिकमेंडेशन अगर आप लेना चाहें, तो मेरी रिकमेंडेशन जो है, उन एक्स मुस्लिम्स में जो फेस दिखा कर के आते हैं या फिर मास्क के साथ भी आ रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन सबसे पहले जी, जी। स्टार्ट होगी ऑब्वियसली हमारे सचवाला जी की तरफ से क्योंकि वो हमारे सबसे सीनियर एक्स मुस्लिम हैं। तो मैं कहूँगा आप उनसे बात जी, कर लें जी। या मैं उनसे परमिशन ले लूँगा। विद मास्क अगर वो अलाउ करेंगे तो उनका फ़ोटो आप लगा सकते हैं। और दूसरी रिकमेंडेशन आप मेरी है दारा शिकोह नीचे साहब के लिए। हल्का-सा जी। हुँ, आप नीचे हल्का-सा स्क्रॉल कीजिए, जो एक्स मुस्लिम हीरोज़ का आएगा, वहाँ पे सच वाला जी का मतलब लोगों के साथ डाला हुआ है, हल्का-सा ऑन करिए। हाँ, ये हुँ, यहाँ पे जो ऊपर हाँ, इस पे क्लिक करिए एरो पर आप, ज़फ़र हेरिटेज के जी। बगल में जो है एक बार और करिए, ये रहा। ये आ गया ना और कुरान आप इस वाला। पे हाँ, यहाँ पे क्लिक कर हाँ, व्यू ऑल पे करेंगे तो सारे खुल जाएँगे और यहाँ पे जो नो मोर है, वहाँ पे आप क्लिक करके देखिए एक बार। जो सचवाला जी हैं, सब प्रोफाइल के साथ नो जी, मोर का बटन बना है ना एक, हाँ, इस पे जी। क्लिक करिए नो मोर पे, हाँ, तो ये देखिए, तो जिन भी लोगों ने अपना जो प्रोफाइल दे रखा है, तो वहाँ पे उनकी ये प्रोफाइल भी आप इस पे क्लिक करके सीधे उनके चैनल पे पहुँच जाएँगे। और जो लोग वो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, मतलब डोनेशन वगैरह लेते हैं, तो बाकायदा जी, उनका भी ऑप्शन है। अगर आप जो साहिल भाई का प्रोफाइल है, उस पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर उनका क्या नाम है, पेमेंट का भी ऑप्शन है, हल्का ऊपर कीजिए, इस पे नो मोर करिए। तो देखिए, ये पूरी जानकारी उनके चैनल से उठा ली गई है, ये जो उनके सोशल लिंक्स हैं और नीचे सपोर्ट के जी, लिए आइकन है, हर के साथ में नोट दे दिया गया है कि भाई आप कुछ भी पेमेंट करें तो एक बार जाँच लें, परख लें, या कोई अगर गलती है जानकारी एक्स मुस्लिम हीरो के बारे में, तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है नीला इन्फॉर्म अस का, आप इस पे क्लिक करके शिकायत भी कर सकते हैं कि भाई ये जानकारी एक्स मुस्लिम की गलत है, तो आप जो है इसे सही कर दें। और जो पेमेंट है, हमने बता दिया भाई, पेमेंट करने से पहले एक बार देख ली, क्योंकि पेमेंट जो है वो मेथड चेंज होता रहता है, तो हम कोई ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो आप एक बार पेमेंट करने से पहले उनका ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चले जाएँ, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। मैं एक छोटी-सी बात ये बोल रहा हूँ कि ये मतलब यहाँ पर जो डिटेल देने वाली बात है ना, तो हम कोई स्पेशली डिटेल उनसे नहीं लेते हैं, जो आपके चैनल पे जो जानकारी है, जो पेमेंट के मेथड होंगे या जो आपकी स्क्रीन पर नंबर्स वगैरह चलते हैं, हम सीधे उसी को एज़ इट इज़ मतलब चैनल से ही आपको उठा लेते हैं और उसको ही वहाँ पे हम डाल देते हैं कि भाई आपका ये हो गया, और जो आप चेंज करेंगे तो फिर वो वहाँ पर भी चेंज करना पड़ता है। बाकी और कोई एक्स्ट्रा डिटेल कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपके चैनल पर डिटेल है, जो आपका लोगो है या जो फेस वाला है, उससे ही काम चल जाता है। और फिलहाल इस समय समीर भाई का प्रचार नहीं होगा, बल्कि जो वेबसाइट है, तो इस पे कोई खास ट्रैफिक वगैरह नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आने वाले दिनों में अभी तो उल्टा समीर भाई या जो एसएक्स मुस्लिम है, वो इसका प्रचार कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ये बड़ी बन जाएगी, तो इसका प्रचार होगा। तो ये थोड़ा-सा 360 डिग्री
उल्टी बात थी, इसीलिए मैंने इसको मतलब बता दिया कि अभी इस समय इसका उल्टा प्रचार हो रहा है, ना कि समीर भाई का। नहीं, नहीं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला बात को, कि मैं बोल रहा हूँ कि सभी एक्स मुस्लिमों को एक साथ अगर लोग रीच करेंगे, सपोज जो है किसी एक मुस्लिम चैनल जहाँ पे सपोज व्यूअरशिप बहुत कम है, तो वो अगर वहां से आपका ये लिंक उनको मिलता है और आते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग एक्स मुस्लिमों के बारे में वो जान पाएंगे, राइट? जब नए लोग आएंगे तो एक भी जी जी यहाँ पे जान पाते हैं, तो मैं उस चीज को बहुत बड़ा मानता हूँ। तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रचार प्रसार की बात कर रहा हूँ। तो लोग जुड़ेंगे, एक्चुअली ये कम्युनिटी जो बिल्ड हो रहा है ना, जहाँ पे इकट्ठा होंगे, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था इस बात को। जी। जी, कम्युनिटी ही बनानी है। मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को पता हो कि भाई फेमस जो लोग इस मुहिम में काम कर रहे हैं वो इतने सारे हैं, और बाकायदा जो लोग छोड़ दिया है तो उनकी भी अपनी कम्युनिटी है। जो लोग इसमें जोखिम लेके काम कर रहे हैं उनकी भी बाकायदा कम्युनिटी है। आप उनको रीच कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनके ये जो दलाइल हैं वो देख सकते हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा खुद यही एक ही मोटिव है कि एक कम्युनिटी बने और एक ही जगह पर जाके सबको देखा जा सके और उनसे बात की जा सके, बस। जी, जी, जी। मैं एक मैं छोटी सी बात में अंत में मतलब मैं अभी बोलना चाहूंगा। जैसे अभी समीर भाई ने जो तफसीर की बात की थी, जो अर्ली उलमा है या जो मॉडर्न उलमा है, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं तो चलो जो मैंने ये बात अभी बोली बिलाल भाई को कि हम जो अहले तफसीर है उनसे बात उठा लेंगे कि हाँ भाई आप देखो ये इस्लाम का सच है। लेकिन अगर आप एक एक्स मुस्लिम की नज़र से देखेंगे या न्यूट्रल तरीके से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो बात मतलब मोहम्मद ने नहीं बताई है, वो बात इन लोगों को कैसे पता चली जो अगली तफसीर वाले हैं। जैसे कितने सारे बात है जी, जैसे मैंने आलमीन के बारे में बताया, अभी आयत दे दी गई है, इसको पढ़ा जाता है हर रोज, लेकिन आलमीन का मतलब जो है वो रसगुल्ला ने बताया ही नहीं है कि भाई ये है क्या आखिर। तो जो फिर अर्ली उलमा ने भी इस पे लिखा है कि ये इतने हजार ये हैं, तो उनको कैसे पता चला? उनके पास तो ना वही आती है ना कुछ आती है। तो ये एक अर्ली तफसीर में भी मतलब मुसलमान को मनाने के लिए तो आप बोल सकते हो कि भाई ठीक है, जो आपकी पुरानी तफसीर में ये बात लिखी हुई है, लेकिन जो बात ऐसी लिखी हुई है जैसे कि जो आलमीन वाली बात है, तो जो बात वो लोग बोल रहे हैं जब रसगुल्ला ने उसके बारे में नहीं बताया है, तो उस अर्ली आलिम को भी ये बात पता कहाँ से चली है? ना उसके पास वही आ रही है, ना वो अल्लाह का पैगंबर है कुछ कि उसने बोल दिया है कि भाई इतने हजार आलम है, एक पानी वाले इंसान आलम होता है, ये आलम नहीं होता। उसको ये जानकारी कहाँ से मिली है? और ऐसे जैसे बिलाल भाई ने बोला था कि वो ला इकराहा फिद्दीन, जब इस बारे में कोई बंदा बोलता है क्या नाम है, जब अगली तफसीर में भी, तो जब इस बारे में मोहम्मद ने रसगुल्ले ने कोई बात साफ साफ नहीं की है, तो उनको पता कैसे चला कि भाई इसमें क्या बात हमें करनी है? तो ऐसी कई सारी मतलब अगली तफसीर की भी आयतें हैं कि वो लोग कितनी बातें कोट करते हैं, उसमें हदीस का रेफरेंस देते हैं, लेकिन कितनी ऐसी उनकी बात होती है कि उसमें इसीलिए वो बिल्कुल ही औरतों की तरह झगड़ा कर रहे होते हैं कि भाई नहीं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। लेकिन जो लोग मतलब भी बता रहे हैं, जब मोहम्मद ने नहीं बताया तो उनको वो मतलब भी कहाँ से पता चला है? तो आपको पता चलेगा कि ये केवल अंदाजा है और कुछ नहीं है। तो ये मैंने बात की है कि अगर आप न्यूट्रल तरीके से देखेंगे तो अर्ली तफसीर में भी अगर आप न्यूट्रल देखेंगे, एक्स मुस्लिम के हिसाब से देखेंगे, तो बहुत सारी खामियां हैं। बिल्कुल ही पहली जो सूरह की जो पहली आयत है उसी में आप देख रहे हो, इसीलिए मैंने उस पहली का ही सबसे पहले तैयार किया था। क्या इनको आलमी का मतलब तक पता नहीं है। अभी आप किसी से पूछो आलम क्या है, वो सही से बताएगा, लेकिन उनको देखो उनको क्या पता है आलम की? इंसान आलम होता है, शैतान आलम होता है, और आत्मा आलम आत्मा वाली चीज आलम होती है केवल, जानवर आलम नहीं है। बताओ अब ये सारी बातें कहाँ से पता चली उनको? तो ये बहुत बड़ी खामी है हर तफसीर में या कोई भी हदीस की किताब है। अच्छा, आपके लिए, आपके इस वेबसाइट के लिए, हाँ, कोई अगर जो है अपना आर्टिकल जो है या फिर अपने जो चीज़ें लिख के दे सकते हैं विथ रेफरेंसेस, तो ये वो कहाँ पे सबमिट कर सकते हैं या फिर उसके क्या प्रोसीजर्स हैं? मैं इसमें इस चीज का ऑप्शन जैसे डाला हुआ है हम्म। कि आने वाले दिनों में अगर कोई लिखना चाहेगा तो उनको बाकायदा एडमिन पैनल का एक राइट दे दिया जाएगा। जैसे कि आप यूट्यूब पर हैं, आप अपना हम्म। अकाउंट बना सकते हैं और जो चीजें यूट्यूब ने आपको परमिशन दी है आप उतना काम कर सकते हैं। तो उसमें इस प्रोफाइल के लिए भी जगह रखी गई है कि अगर आने वाले दिनों में कोई एक्स मुस्लिम अपने आर्टिकल साझा करना चाहता है तो उसको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा,
और वो या जिससे उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो उससे वो आसानी से लिख सकेगा। जी, क्योंकि ये इसके कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग मैं बंगाली में तो लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो बंगाली लैंग्वेज है। तो मैं उन चीज़ों को ट्रांसलेट करके आपके लिए जो है यहाँ पे अवेलेबल करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं फ़िलहाल जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ वो है कि कुरान कलेक्शन करने का जो तरीका था। क्योंकि बहुत सारे मोमिन आके बोलते हैं ना कि कुरान ऑथेंटिक है, हदीस वदी ऑथेंटिक ठीक है, नहीं ठीक है, है। तरीका था। हाँ। कि हदीस 200 साल बाद लिखी गई है तो हम नहीं लेंगे। तो मैं इस आर्टिकल में ये एस्टेब्लिश कर रहा हूँ चीज़ों को सारे जो जितने भी तथ्य हैं उस उनको कलेक्ट करके कि जिस प्रोसेस से हमको कुरान मिला है उसी प्रोसेस से हदीस मिला है। लेकिन हदीस का कलेक्ट करने का तरीका कुरान से ज़्यादा ऑथेंटिक था। तो मैं सभी चीज़ों को जो है कुरान कलेक्शन का जो हिस्ट्री है मैं ये यहाँ पे एक अलग से आर्टिकल लिख रहा हूँ। बहुत शॉर्ट में होगा वो और बहुत स्पेसिफिक होगा। तो अगर मैं ये आपको भेजना चाहूँ तो कहाँ पे भेज सकता हूँ फिलहाल? कंप्लीट होने के बाद? हाँ, मैं आपको हाँ, अभी इस समय की बात है तो मैं आपको ईमेल वगैरह दे दूँगा, आप उस पे ही सबमिट कर सकते हैं। तो वो जी। मेरे पास आ जाएगा और मैं उसको यहाँ से अपडेट कर दूँगा और वो जो ओरिजिनल लैंग्वेज होगी सामने वो दिखाई देगी, लेकिन ट्रांसलेट करके कोई बंदा इंग्लिश में भी पढ़ सकता है, हिंदी में भी, हर तरह से उसे पढ़ सकता है। मैं एक बात जो है वो बाद में बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी बात बोली थी उसके बारे में मैं समीर भाई या जो डॉक्टर बिलाल जी हैं उनसे ये जैसे पूछना चाहूँगा, जैसे समीर भाई से खास करके कि जो मैंने बात की थी ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा पहले परेशान करती थी जब मैं मुस्लिम था, कि जो मतलब जैसे मैंने आलमीन का बात बताया है या ऐसे कई आयतें हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने खुद नहीं बताया है, तो फिर इन्होंने कहाँ से लिखा है? ये पूरा अंदाज़ा है कि नहीं? तो इस बारे में समीर भाई क्या क्या कहते हैं, एक बार बताएँगे मेरे को? या जो बिलाल भाई हैं या आप हैं? जी, जी, बिलाल साहब और सिद्धार्थ भाई एड्रेस करें तो ही बेहतर है, मुझे लगता है कि मैं मुझसे ज़्यादा वो लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे। जी, बिलाल साहब। ओके। तो ज़ैन भाई, मैं बिल्कुल जो आप की इंटरप्रिटेशन है मैं बिल्कुल उसी से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि ये सारे इनके अपने अंदाज़े हैं और इनकी अपनी इख्तिराआत हैं जो इन्होंने खुद से निकाली हैं। और वही समीर भाई वाली बात कि कुरान को या इस्लाम को शुगर कोट करके प्रेज़ेंट करने की इनकी एक कोशिश है। और जो कि वो अपने पिछले जो तफ़सीर लिखने वाले बाबे हैं उनके साथ वो क्योंकि रिलेट नहीं कर सकते, तो उनको एक अपना अंदाज़ा और एक अपनी इंटरप्रिटेशन खुद सेल्फ इंटरप्रिटेशन इनको करनी पड़ती है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। और यहाँ पे ही फिर एक गुंजाइश बनती है कि इनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना और इनके अंदर की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको सामने लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैं अपने उस पॉइंट पे किसी हद तक कायम हूँ। वैसे तो मैं आपकी बातों से काफ़ी एग्री कर रहा हूँ। अपनी उस मेरी जो थीसिस है उसपे मैं थोड़ा-सा किसी हद तक अभी भी स्टैंड करता हूँ कि यहाँ पे गुंजाइश बनती है कि एक्स मुस्लिमों को भी सामने आना चाहिए। जैसे मैंने मिसाल दी थी उसकी, मैं आपको एक छोटा-सा वाकया बताता हूँ। मैं बिल्कुल आई विल ट्राई टू बी सुपर कंसाइज़ कि जो सूरह अहज़ाब की आयत 50 है, मैंने अपने एक अरब दोस्त को दिखाई। मैंने कहा अच्छा चलें आप छोड़ें कि तर्जुमा क्या कहता है, आप छोड़ें कि तफसीरें क्या कहती हैं। तो मैंने कहा ये जो सूरह अहज़ाब की आयत 50 में जहाँ पे ये ज़िक्र आया है व अम्रअतन मोमिनतन अन वहबत नफ्सहा लिन्नबी अन अराद अन्नबी अन यस्तनकिहहा खालिसतन लका दूनिल मोमिनीन। ये जो अब आयत है जिसमें कहा गया है कि एक औरत, कोई भी मुसलमान औरत जो आपको हिबा करे और नबी भी उसकी तरफ नबी भी चाहें तो नबी उससे निकाह कर सकते हैं। अब ये जो निकाह का वर्ड है ये को ट्रांसलेशन में मिलेगा कि नबी भी अगर निकाह करना चाहें तो कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, लिंग्विस्टिकली अगर इसको देखा जाए तो इसमें सिर्फ ये है कि सेक्स करने की परमिशन दी गई है उस औरत के साथ जो अपने आप को नबी के लिए को हिबा करे, नबी को गिफ्ट करे अपना आप, अपना तन, मन, धन नबी पे को पेश करे और नबी भी उसकी तरफ जस्तजू रखें, तो नबी उसके साथ सेक्स कर सकते हैं। अय्यस्तनकिहहा खालिसतन लका मिन दूनिल मोमिनीन का मतलब ये है, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे ख़्याल में एक्स मुस्लिम्स को सामने आके बताना होगा कि इसकी ओरिजिनल ट्रांसलेशन ये है। मैंने वो अरब दोस्त के सामने जो कि बिकॉज़ ही इज़ आल्सो लाइक ही इज़ नॉट अ कट्टर मुस्लिम, अपने आप को एक्स मुस्लिम ही कहता है वो। तो उसने लिंग्विस्टिकली मुझे ऐसे एक्सप्लेन किया।
लिंग्विस्टिकली, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कुरान की तो जो तराजुम है उस पे निकाह का वर्ड है, लेकिन लिंग्विस्टिकली उसका मतलब ये है कि सेक्स की परमिशन दी गई है हर उस औरत जो नबी को हिबा करती है, कोई मुसलमान औरत जो नबी को हिबा करती है। तो यहाँ पे गुंजाइश बनती है ज़ैन भाई कि शायद अगर आप अपनी वेबसाइट में इस चीज़ का भी ऐड करें कि चलें अगर हम स्टार्ट कुछ आयात से ही लें कि उनकी एग्ज़ैक्ट लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन क्या बनती है, तो वो एक सेक्शन भी अगर आप ऐड कर सकें, तो मेरे ख़्याल में ये अच्छा होगा। तफ़सीर आई अंडरस्टैंड कि एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बट एट लीस्ट जो कुछ कंट्रोवर्शियल आयात हैं, उनकी ओरिजिनल ट्रांसलेशन इसमें ज़रूर होनी चाहिए। बहुत जी, अच्छा जी। नहीं नहीं मैं नहीं जी, मैंने आपकी बात को डिनाई नहीं किया था। मैंने बोला था कि ठीक है, जिन लोग ख़ास करके जिन लोगों के मन में शक है ना, तो उनके लिए ये तरीका तो काफ़ी अच्छे से काम करेगा, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। और बाकी मैंने यही बोला था कि जिनके मन में शक भी है, तो हमें कोई बात बोलने से पहले कुछ भी करेंगे तो हमें रेफरेंसेस देने ही पड़ेंगे। हम तो भई मुसलमानों की तरह ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि भाई ट्रस्ट मी ब्रो, भरोसा करो मेरे पर, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो वो मैं आपकी बात से मैंने उस समय भी बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया था कि आप इस तरीके से भी आप इसको फैला सकते हैं। ये तो बाकायदा इस्लामिक तरीका है, ये लोग जो बोलते हैं कि भाई इस्लाम जैसे भी फैले, अखलाक से फैले, तफसीर से फैले, झूठ बोल के फैले, तो ऐसे फैले तो हम को कोई भी चीज़ को करने के लिए अगर वो काम करती है शक वाले लोगों के लिए तो ये बात बिल्कुल अच्छी है। लेकिन मैं बस इतना बोल रहा था कि आप जो भी बात जहाँ भी बोलें, तो आप रेफरेंसेस से बोलें क्योंकि हम लोग उस समय थे नहीं। हम केवल बात कर सकते हैं रेफरेंसेस से कि भाई आप ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसा। और सबसे बड़ी मैं बात बोलता हूँ, जो भी हमारे एक्स मुस्लिम है, आप हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं या मैं अपनी बात भी बोल रहा हूँ कि जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो आप ये देखो मतलब ये कितनी सादगी वाली बात है कि हम बात करते हैं उनकी ही किताबों से। अगर आप कहीं पर भी ये जाकर देखेंगे कि भाई आप सिर्फ़ उनकी ही किताब से बात कर रहे हो। और ये हमेशा का दस्तूर रहा है, ये इंसानी फितरत रही है कि कोई राजा या कुछ भी अगर वो अपनी तरफ से कुछ लिखवाता है, तो वो अपने लिए तारीफ़ें लिखवाएगा। इसके बावजूद भी हम कितनी कबाहत इसमें से निकाल देते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वैसे काम होना चाहिए और आने वाले दिनों में ये इसको डाला जाएगा, जो कुरान की तफ़सीर इसमें ऐड की जाएगी, तो वो आपका होगा। बस मेरी एक छोटी-सी शर्त होती है किसी भी चीज़ के लिए कि चाहे कोई भी बोल रहा है, चाहे एक्स मुस्लिम बोल रहे हैं या मुसलमान, मैं सामने वाले से बात ही नहीं करता जब तक कि वो मेरे को जो बोलने वाला है उसके बदले रेफ़रेंस ना दे। और रेफ़रेंस लेंगे, चेक करेंगे तभी बात होगी आगे। ठीक है ज़ैन भाई, अच्छा लगा हमें आप आए और आपने अनाउंस किया अपनी वेबसाइट के बारे में, इंट्रोड्यूस किया और बहुत अच्छा काम आपने किया है। तो कीप अप द गुड वर्क, आप ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते रहिए। और जहाँ तक एक्स मुस्लिम्स की डिटेल्स की बात है, तो आपको वैसी कोई डिटेल्स तो वेबसाइट पर डालनी नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल है, जिसको देने में कोई किसी को दिक्कत हो। आपको जितनी डिटेल चाहिए उतनी डिटेल सारे एक्स मुस्लिम्स की जो है वो पब्लिक है, यानी कि सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। और जो लोग जिस भी तरीके से फेस दिखा करके अपना आ रहे हैं, उन लोगों का फेस भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि किसी को इश्यू होगा। अगर किसी को होगा तो आपसे कॉन्टैक्ट करके बोल ही देगा कि मुझे इस चीज़ में इश्यू है, आप इसको ना यूज़ करें, हटा दो। तो मेरी तो बस आपके साथ शुभकामनाएँ। कीप अप द गुड वर्क प्यारे भाई। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर से बात होगी आपसे कभी, आप जुड़ते रहिएगा। अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, आफ्टर ऑल। ज़ैन भाई। जी ज़ैन भाई, कुछ कहना है आमिर आपको भाई, एंड में? मैं जाते-जाते मैं एक छोटी-सी बात बस बताना चाहता हूँ। एक जो रेफ़रेंस होता है या कुछ इस तरह की बात होती है, तो उसकी मतलब क्या ताकत होती है, मैं उसके बारे में एक बार बताना चाहता हूँ। बहुत ही बिल्कुल छोटा-सा समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। जी, जी, मैंने छोटी-सी स्क्रीन शेयर की, उसको एक बार बस दिखा दीजिए। अंत बस 1 जी, मिनट लगेगा, देखिए। देखिए, किताब है ये, मैंने इससे ही शुरुआत किया था काफ़ी पहले। ये नाम है इसका गज़नवी का जिहाद, ठीक है? इसमें जो बात लिखी हुई है तो यहाँ पे मैंने उसका उर्दू स्क्रीनशॉट डाला हुआ है कि आप एग्ज़ैक्ट ये किताब का पेज है सीधे। हालाँकि वहाँ पे तो बहुत ही उल्टी-सीधी मतलब
बहुत ही हर्ष मिट गए थे, लेकिन मैंने इसे दोबारा उर्दू में टाइप किया और इसको अच्छे से लिखा था। ये पता यहाँ स्कैन करके सीधे किताब के उसी पेज पे पहुँच जाएँगे। तो जब ये चीज़ भी किसी को दिखाई जाती है तो बहुत सारे लोगों को असर पड़ता है। मैंने देखा है ये बाकी जगह मैंने दिखाया है, जैसे इसमें लिखा हुआ है बहुत छोटा-सा है कि महमूद गज़नवी ने खुद बताया है कि जब हमने 409 हिजरी यानी सन 1018 में हिंदुस्तान पर हमला किया तो हम एक ऐसे शहर में पहुँचे जहाँ 1000 बड़े-बड़े महल थे और 1000 मंदिर थे। इन सभी मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियाँ थी। एक मूर्ति पर 1 लाख दीनार इतना सोना था जिसकी कीमत अभी के हिसाब से 2.5 करोड़ से ज़्यादा बनती है और 1000 से ज़्यादा मूर्तियाँ चांदी की थी। हमने उन सभी को छीन लिया, इसके अलावा भी बहुत से माल-दौलत को हमने छीना, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। हिंदुस्तानियों के 365 हाथी पर भी हमने कब्ज़ा कर लिया। सभी दौलत को हासिल करने के बाद हमने पूरे शहर में आग लगा दी। पूरा शहर जल गया, केवल निशान बाकी रहे। यानी सभी मंदिर मूर्तियाँ जला दी गईं। इस हमले में 50,000 हिंदू कत्ल किए गए और 20,000 लोग मुसलमान हो गए और 53,000 मर्द औरतों का गुलाम बना लिया गया, 5वें हिस्से के तहत, यानी कि ये खुम्स निकाला गया। महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर कई बार हमला किया था, ये सभी जानकारी महमूद गज़नवी के सिर्फ एक हमले की है और ये सभी बातें इस्लामी तारीख की मशहूर किताब तारीख इब्न कसीर समेत कई किताबों में लिखी है। तारीख इब्न कसीर 730 हिजरी के आसपास लिखी गई थी, यानी अभी से लगभग 700 साल पहले। ये वॉल्यूम 6 में 375 से आगे पेज में है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट यहाँ पे उर्दू में वही बात लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे उर्दू के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जिसको मैंने आसान हिंदी में कर दिया है। जैसे गुज़िस्ता को फ़तह है वो जीत कर दिया, तो ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट रेफ़रेंस वही है जो मैंने अभी बताया है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है कि हमने छीन लिया, मार दिया और ये इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है। तो जब ये कहीं दिखाते हैं, तो उनके सर जो है वो शर्म से झुक जाते हैं। इसके अलावा भी मैं महमूद गज़नवी ने क्या किया ठीक है सही, काफ़ी पहले मैंने तैयार किया हुआ था एक छोटा-सा मैंने बताया कि अगर आप कुछ रेफ़रेंस से बताएँगे, कोई बंदा स्कैन करे जाके खुद देखे कि इन लोगों ने क्या-क्या ज़ुल्म किए हैं और ये तुम्हारी अपनी किताब में लिखी हुई है। ये कोई हम नहीं बोल रहे या कोई एक्स मुस्लिम नहीं बोल रहा या कोई काफ़िर या हिंदू नहीं बोल रहा। तो इससे बहुत असर पड़ता है, सामने वाला ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल ही। अब वो उसको तो हम वो बोलते हैं चेक कर लेंगे, बस चेक कर लेंगे नहीं, स्कैन करो अभी चेक कर। बाद में चेक करने का चक्कर हमने हटा दिया है। अभी चेक कर, इंटरनेट है 20-25 रुपए वाला अभी चेक हो जाएगा। जी, समीर भाई बस इतना ही बोलना था। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया ये यूज़फुल जानकारी देने के लिए और ज़ैन भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। होप कि आपकी ये वेबसाइट जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस होगी और लोग जो है रीच हो करेंगे आपकी वेबसाइट पर और हमें भी एक बहुत अच्छा जो इसके अंदर ऑप्शन आपने दिया है उसका फ़ायदा होगा, यानी कि गैदरिंग ऑफ एक्स मुस्लिम्स। तो एक साथ अगर वो के साथ जुड़ जाएंगे आपके इस वेबसाइट के साथ, तो हमें भी आपस में कम्युनिकेट करने में या फिर कोई भी अनाउंसमेंट करने में आसानी रहेगी। तो इस वेबसाइट के ज़रिए से हम लोग लोगों तक अपनी बात या कोई भी ऐसी चीज़ पहुंचा सकते हैं जिसके बारे में हमें लोगों को एकजुट करना हो, जोड़ना हो, या कोई हम जिस तरीके से हमने अभी रिसेंटली किया था एक्स मुस्लिम्स का एक इज्तिमा, तो वो भी इस तरह के प्रोग्राम भी अगर ऑर्गेनाइज करने हो तो वो भी एक साथ जो है एक्स मुस्लिमों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। तो अच्छा लगा आपका आइडिया एंड कीप इट अप ब्रो। थैंक जी, यू सो बिल्कुल, मच फॉर बिल्कुल और हमारे तरफ से जो कुछ आइडियाज़ हम भी देंगे, ऐड करेंगे कि जो है एकदम डायरेक्ट 1-2 करके हम सारे सीक्वेंस में चीज़ों को सजा सकें और कुरान से स्टार्ट करके हदीसों में जितने भी चीज़ें हैं, वन बाय वन जो है चीज़ों को सजा सकें ताकि जो डिस्कशन के टाइम जब लोग बात करें तो अचानक से कोई रेफ़रेंस चाहिए होगा तो हम तुरंत से निकाल के बात कर पाएँ, दिखा सकें। तो जी, तो हमारे तरफ से ये जी कंट्रीब्यूशन हम ज़रूर करेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन देना होगा तो हम देंगे आपको ज़रूर। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है जैन भाई, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ब्रदर। जय हिंद, जय इंसानियत। जी, 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 जय हिंद।